स्टॉक मार्केट, अरे नहीं नहीं भाई, स्टॉक मार्केट तो बहुत ज़्यादा रिस्की जगह है। इसके अंदर मैंने भी गंवाया है और मेरे दूर के चाचा मामा फूफा ने भी गंवाया है। क्या आपको भी ये सारी बातें सुनने को मिलती है? अगर हाँ, आपने भी ये सब बातें सुनी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, वो लॉस कैसे करते हैं, और आपको जो है ये रिस्क जो है स्टॉक मार्केट का वो कैसे कम कर सकते हैं, और हाउ कैन यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। जो लॉस करते हैं उनसे आप कैसे अलग हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आरती अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। अब सर, जो लोग ये बात बोलते हैं कि हमने लॉस किया है, अब उनसे पूछोगे ना कि आप लोग लॉस क्यों करते हैं, तो सर उसके दो मेन कारण होंगे सर। उसमें से पहला कारण ये होगा कि वो लोग जो है शेयर फ्लूक में ले लेते हैं, किसी के भी बोलने पे ले लेते हैं। और दूसरा कारण ये होगा कि सर वो लोग है ना सीखना नहीं चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में। वो लोग बस अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं किसी और के दी गई टिप्स से। मतलब कि वो लोग अपने आप को एक तरीके से लिटरेट नहीं करना चाहते, वो लोग सिर्फ टिप्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो सर मैं एक बात बता दूं कि शेयर मार्केट में कोई भी टिप्स के मुकाबले नहीं कमा पाया। जो भी कमाया उसने अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और तो और एक अपना एक टाइम, वैल्यूएबल टाइम दे करके जो है स्टॉक मार्केट को समझा है और उसमें से पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो अगर अगली बार आपको कोई ये चीज़ पूछे, ये चीज़ बोले कि भाई शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा जगह है, तो आप सर एकदम शांत रहिएगा, आप उनको बोलने दीजिएगा, क्योंकि आप जो है इस वीडियो में अभी लिटरेट होने वाले हैं। आप जो है रिस्क को कम करना सीखने वाले। अब सर आप सोचेंगे कि रिस्क को कैसे कम करें, तो रिस्क को कम करने के लिए जो शेयर मार्केट में एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं हेजिंग। सर जो लोग लॉस करते हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी, मैं सब नहीं बोलूँगा, उनमें से मेजॉरिटी लोग जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन को एज अ सट्टाबाज समझते हैं। वो लोग सट्टेबाजी के लिए जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं, पर एक्चुअल में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का पर्पस था वो था हेजिंग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हेजिंग क्या होता है। और जो लोग इक्विटी में जो है वो लॉस करते हैं ना, वो सर मैं बोलता हूँ वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के मुकाबले तो एक तरीके से जेन्युइन ही होते हैं, पर उन लोगों को अपना रिस्क कंट्रोल करना नहीं आता है, इसीलिए वो लोग जो है लॉस कर देते हैं। बाकी वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के कंपैरिजन में जो है एक तरीके से थोड़े से जेन्युइन होते हैं, पर फ्यूचर एंड ऑप्शन तो एकदम सट्टेबाजी ही होता है, जो लोग बिना सोचे समझे उसमें करते हैं और एज अ हेजिंग पर्पस यूज़ नहीं करते। मैं सब नहीं बोल रहा, पर 90% ऑफ द क्राउड ज़रूर करती है। इसलिए आप देखेंगे कि शेयर मार्केट का जो डेटा है उसके अंदर 90% ऑफ द लोग लॉस करते हैं। 90 तो छोड़ो, 95% ऑफ द लोग लॉस करते हैं और सिर्फ 5% लोग ही कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि हेजिंग क्या होता है। सर आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपका एक बिज़नेस है, उसके अंदर आपने 1 करोड़ रुपए का जो है वो स्टॉक भर के रखा हुआ है। अब वो 1 करोड़ रुपए का स्टॉक को आप इंश्योर करके रखते हैं कि इन फ्यूचर कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो आप उसको इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो अब 1 करोड़ के लिए जो है वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो है इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं कि नहीं भरते हैं? बिल्कुल भरते हैं, है ना। अब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में जो है वो 1 करोड़ रुपए को सिक्योर करना चाहते हैं। सर फ्यूचर एंड ऑप्शन का पर्पस भी यही था कि आपके पास जो डिलीवरी में शेयर पड़े हैं ना, आप जो है उनको हैच कर लो, आप जो उनका रिस्क ख़त्म कर लो। इसीलिए सर वो लोग आपको कम पैसे में ज़्यादा शेयर लेने देते हैं। सर आपको सट्टेबाजी कराने के लिए नहीं लेने देते हैं कि आप थोड़े से पैसे दो और बहुत सारे शेयर ले लो। समझ में आ रहा है ना सर कि क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शन आया? सर वो हेजिंग पर्पस के लिए आया कि समझ लो आपके पास आज 1000 शेयर पड़े हैं रिलायंस के, या आपकी कोई भी मनपसंद कंपनी के, इन्फोसिस के पड़े हैं, तो आप जो है वो 1000 शेयर इंटू, समझ लो उसका भाव 1000 है, तो 1000 इंटू 1000 कर लो आप, 10 करोड़ होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख होता है। ठीक है, तो आप 10 लाख का जो माल रखे हुए हो उसके बदले में जो है आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, मतलब आप फ्यूचर में उसको कैसे खरीद सकते हैं, तो हर का अलग अलग मार्जिन होता है। ठीक है, कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, तो आपको मार्जिन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देना पड़ेगा और उसके बदले आप 10 लाख पूरा इंश्योर कर सकते हैं। तो इसका जो फ्यूचर का पर्पस था वो यही था। ठीक है, अब अगर समझ लीजिए आपका लगता है कि आपको लगता है कि शेयर गिर जाएगा, तो आप ठीक है ना, आप 1000 रुपये पे शॉर्ट कर दो, उसको सेल कर दो 1000 रुपये पे फ्यूचर में। ठीक है, अगर गिरेगा तो समझ लो आपको उधर 250 रुपये का नुकसान हुआ, तो आपके पास जो एक्चुअल डिलीवरी पड़ी है उसके ऊपर 250 रुपये का गेन हुआ आपको, तो आपका तो नेट में जो है वो लेवल हो गया। ठीक है,
तो आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा कि शेयर बाज़ार में इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब सर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो मेन पर्पस था ना वो कमोडिटी के लिए था। अब मैं आपको एक एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ, कमोडिटी के लिए था। अब सर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो समझ लीजिए वायर बनाता है, ठीक है, कॉपर वायर बनाता है। अब मान लीजिए कि उसके पास एक ऑर्डर आता है 50 लाख टन का। अब 50 लाख टन का ऑर्डर आया तो आज के आज तो बनेगा नहीं, मान लीजिए 3 महीने बाद बनेगा, ठीक है। अब इस 3 महीने में जो है उसको जो है वो हो सकता है कि कॉपर का प्राइस बढ़ जाए, पर आज जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो तो आज के कॉपर के भाव से हिसाब करेगा, ठीक है। पर मान लीजिए उसको लगता है कि फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो वो कॉपर को ख़रीद लेगा फ्यूचर का। अगर वो बढ़ता है तो उधर से उसका सेट ऑफ होता रहेगा, वो फ्यूचर में वो बढ़ रहा है, उधर से उसका पैसा आ रहा है, इधर से उसने समझ लीजिए 50 रुपये पे करके रखा है, उसने अपना माल काट के रखा है कि मैं तेरे को 50 रुपये दूंगा और 52 हो जाता है तो 2 रुपये फ्यूचर से उसको प्रॉफिट हो जाएगा और 2 रुपये इधर का लॉस हो जाएगा, तो उसका रिस्क जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यही नहीं सर, फ़ॉरेन की अगर आप देखेंगे ना तो फ़ॉरेन में तो जो है वो क्लाइमेट पे भी होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे उनको सट्टाबाजी करने का, अरे सट्टाबाजी करने का मन नहीं होता है, क्लाइमेट पे इसीलिए होता है क्योंकि उनके जो बिज़नेस है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर आपको मालूम होगा तो बाहर के कुछ देशों में जो है वो 10 महीने तो बर्फ़ गिरती है, तो उस हिसाब से उन्होंने क्लाइमेट का रखा हुआ है। अब जहाँ पे समझ लीजिए, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया है, इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री, ये हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में, ठीक है। अब एग्रीकल्चर कंट्री है तो जो फार्मर है वो मानसून पे डिपेंडेंट होंगे। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इरिगेशन सिस्टम है, अरे इरिगेशन सिस्टम सबके पास थोड़ी है, अगर सबके पास होता तो फार्मर जो है वो सुसाइड थोड़ी कर रहे होते, तो वो मानसून पे जो है वो डिपेंडेंट होते। तो मेरा ऐसा मानना है इन फ्यूचर जो है वो अपने सेबी को जो है वो कमोडिटीज़ में जो है इसको मानसून को लाना चाहिए कि अगर मानसून अच्छी होगी तो उसके ऊपर प्रीमियम होना चाहिए, अगर गंदी होगी तो उसके ऊपर प्रीमियम होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, ताकि जो हमारे फार्मर है वो एक तरीके से रिस्क फ्री होके काम कर सके। ये ऐसा मेरा सजेशन है सर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शायद ये सजेशन लोगों तक पहुंच सके, शायद ये सजेशन जो है वो ऊपर वाली अथॉरिटी तक पहुंच सके, तो शायद जो हमारे फार्मर है उनके साथ कुछ अच्छा होगा। और जो लोगों के दिमाग में गलत मेंटेलिटी है फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके कि वो सट्टेबाजी होती है, वो शायद कम होगी। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप जो है वो रिस्क को ज़ीरो कर सकते हैं, आप कैसे हेज करके पैसा कमा सकते हैं, वो उस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे मीट यू सून।